हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा करंट अफेयर्स की लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर्स में जो कि हालिया चीज़ें आजकल इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँगी कि ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। ये यहाँ पर एनएसए की मीटिंग की गई है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि जिसकी अध्यक्षता की है अजीत डोवाल जी ने। और इसमें केवल कुल 11 देशों ने एनएसए में मतलब शामिल हुए हैं। इसकी जो थीम है वो आज विश्व के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसकी थीम याद रखिएगा। ये ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी, लेकिन उससे पहले जो कि एमएसएमई फोरम हो गया, एनएसए हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, कल्चर ग्रुप हो गया, एग्रीकल्चर की अभी होनी है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं ये स्टार्ट की जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले एमएसएमई फोरम की हुई है। एमएसएमई फोरम जो कि आगरा में की गई है, एनएसए ये न्यू दिल्ली में, अर्बनाइजेशन की ये भी न्यू दिल्ली में ही हुई है, कल्चरल ग्रुप की वाराणसी में, और एग्रीकल्चर की भी होनी है जो कि इंदौर में होगी। तो ये मैच द फॉलोइंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भारत में 4th टाइम भारत जो है ये इसमें 4 बार शामिल हो चुका है। पहला 2012, फिर 2016, 2021 और अब 2026 में, जो कि इसकी यहाँ पर भारत में होगी यहाँ पर। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद करना है थीम, और दूसरा ये जो मैंने ब्रिक्स की मीटिंग दी रखी है, ये मैच द फॉलोइंग में एज इट इज़ पूछ सकता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो कौन है, वो अजीत डोवाल जी हैं, और इन्होंने ही एनएसए की मीटिंग की है, जिसमें टोटल 11 देश थे शामिल हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा जैनेंद्र की जैन को 2025 वुल्फ प्राइज़ मिला। वुल्फ प्राइज़ है क्या? तो ये फिज़िक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ जैनेंद्र के जैन ये राजस्थान के हैं। इजराइल द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किस पर दिया गया है? इनके थ्योरेटिकल फिजिस्ट होने के कारण। और ये क्यों इतना फेमस है? क्योंकि यहाँ पर 1978 से अब तक, 1978 में स्टार्ट किया गया था, उससे लेकर अब तक 2026 में भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको ये प्राइज़ दिया गया है। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट या पर्सन, जिस वजह से ये चर्चा में है। और बाकी 2 अदर पर्सन जो हैं जिनको और भी ये बाकी के 2 लोग जो हैं वो जेम्स पी अर्जेंस्टीन हैं और दूसरा मोरहाई हेब्लम है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट याद करने योग्य बात है, लेकिन आप सिर्फ यही याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं इस वजह से। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ के हैं कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ये राजस्थान के। किसने दिया? तो इजराइल ने दिया। तो इसको एक बार आप एकदम छोटे मतलब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इसको आप याद रख सकते हैं। तीसरी न्यूज़ जो हमारी है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो सेबल चट्टोपाध्याय बने गए हैं। किसको रिप्लेस करके? राजीव लक्ष्मण करंडीकर को हटाएंगे, मतलब इनको रिप्लेस करके ये बनेंगे। अब इसमें ये एनएससी है क्या? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है, इसका गठन 2005 में किया गया था। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो मॉस्पी है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे 1 लाइनर में पूछ सकता है, या फिर अभी ये हालिया चर्चा है तो इसको याद रखिएगा कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये सेबल चट्टोपाध्याय हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? तो राजीव लक्ष्मण करंडीकर को रिप्लेस करेंगे। ओके, अब 4th पॉइंट याद करते हैं। ये हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, थोड़ा सा दुख का है, क्योंकि इसमें 2026 का जो दोहा डायमंड लीक हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा जो कि हमारे यहाँ के सबसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नहीं, सबसे पूरे वर्ल्ड में इन्होंने सबसे तेज भाला फेंकने में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया था, लेकिन इस बार ये इंजर्ड थे, जिस वजह से इनकी जो पोजीशन आई है 4th रैंक है। ये कतर में आयोजित किया गया था। दोहा जो है, दोहा डायमंड लीग, ये कतर में आयोजित की गई थी। भाला इन्होंने फेंका है 85.69 मीटर का। इसमें जो टॉप में रहे हैं वो रमेश थिरंगना पैथिरियाग जो हैं वो श्रीलंका के हैं, वो रहे हैं। इसके बाद 2nd नंबर में एंडरसन पीटर्स, 3rd है कर्टसियर थॉम्सन। ये 3 जो है 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे रहे हैं, और 4th नंबर पर नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है 4th रैंक पे रहे हैं। बाकी फर्स्ट वालों को आप याद रख सकते हैं, इन दोनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप देखे हुए हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है
ये है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। अब खान क्वेस्ट जो है ये कौन सा खान क्वेस्ट है? ये 23वां खान क्वेस्ट है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। ये बहुपक्षीय है। 20 जून से 3 जुलाई के मध्य ये आयोजित किया जाएगा। और मंगोलिया के उलान बटोर, अब आप बताइएगा कि मंगोलिया की राजधानी है क्या? मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा कि मंगोलिया, अब मंगोलिया आया है तो हम मंगोलिया के जो आसपास की चीज़ें हैं वो याद कर लेते हैं। मंगोलिया में एक डेजर्ट पाया जाता है, गोबी डेजर्ट, जो कि कोल्ड डेजर्ट है। और इसी से एक डेजर्ट याद आ गया, पेटागोनिया। पेटागोनिया जो कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना था ये कौन सा है, तो ये 23वां खान क्वेस्ट है। स्टार्ट कब किया गया था? 2003 में स्टार्ट किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एशियन रिले चैम्पियनशिप। रिले चैम्पियनशिप क्या होता है? जैसे कि इसमें होता है कि अगर वो दौड़ होती है जिसमें एक स्टिक होती है, वो दौड़ दौड़ के एक दूसरे को पकड़ाया जाता है। तो ये आयोजित किया गया था चाइना में, जिसमें से भारतीय महिला टीम जो है वो फर्स्ट पर रही है। 4x100 मीटर की रिले रेस रही है, मतलब 400 मीटर की कह सकते हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम ने 43.85 सेकेंड में ये कंप्लीट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिस वजह से जिसमें ये SDG में भी एक हिसाब से कह सकते हैं हो सकता है इंक्लूड, कि भारतीय महिला जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर भी अपने आंसर्स में लिख सकते हो। और आयोजित कहाँ किया गया? चाइना में आयोजित किया गया था। और सेकंड इसमें जो चाइना सेकंड नंबर पर है सिल्वर से 44.09 सेकंड से, और थर्ड नंबर पे थाईलैंड है 44.11 सेकंड से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन सेक्शन, ये मेजर प्राइज़ मिलता है इसके अंतर्गत, जिसमें पोलैंड को पोलिश डॉक्यूमेंट्री, इनका नाम है सिल्वर, जिसका नाम है सिल्वर, जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला है। तो आप इतना याद रखिएगा कि पोलैंड की है एक सिल्वर डॉक्यूमेंट्री जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब मिला है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है आपका आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसकी जो थीम है वो पूछी जाती है बहुत सारे एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखना कंपलसरी है। योगा फॉर हेल्थ एजिंग, ये जो है इम्पॉर्टेंट थीम है, इसको याद रखिएगा। ये आयोजित कब किया गया है? 21 जून को ही मनाया जाता है।